Good afternoon, CSC, 5th semester students. My name is Megha Sharma. I am a lecturer of Electronic and Communication Engineering Department in Satyam College of Polytechnic, Nakodar. आज हम माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। ठीक है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 to 5 मार्क्स के बीच में आता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा इसका अगर आपको ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझोगे आर्किटेक्चर के, तो तभी आपको आगे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसीलिए ये लेक्चर आपने अच्छे से समझना है, उसके ब्लॉक डायग्राम को अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी करना है। अगर आपको डायग्राम आता होगा तभी ही आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेल 8085 कहते जो 8085 है उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 8085 बोल सकते हैं ना आप। 8085 भी बोल सकते हो, 8085 भी बोल सकते हो। ये क्या है, एक तरह का 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो डिज़ाइन किया था इंटेल ने 1977 में यूजिंग एंड मोस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। अब मैं बता देती हूँ इंटेल क्या है। इंटेल जो है ये क्या है, कॉरपोरेशन है, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर कंप्यूटर सर्किट। इसका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ इंटेल की फुल फॉर्म क्या है। जब हम आ जाते हैं आई एन टी से बन गया इंटीग्रेटेड, आई एन टी से बन गया इंटीग्रेटेड, ई एल से बन गया इलेक्ट्रॉनिक्स, तो क्या बन गया इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये फुल फॉर्म है इंटेल की। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे उन्होंने कहा था कि इन्होंने यूज़ किया था एनमोस, है ना। एनमोस क्या होता है मैं बता देती हूँ। जो एनमोस है नेगेटिव चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये फुल फॉर्म होगी। एन से आ गया आपका नेगेटिव चैनल यूज़ किया उन्होंने, एम से आ गया मेटल, ओ से आ गया ऑक्साइड, सी से आ गया सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब क्या है, इसको प्रोनाउंस उन्होंने कर दिया एनमोस के साथ। ये क्या एक तरह का ट्रांजिस्टर है, ये एक तरह की ट्रांजिस्टर की टाइप है। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, लॉजिक और मेमोरी चिप्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या कहते हैं जो एनमोस हमने क्यों यूज़ किया ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये क्या है फास्टर है एज कम्पेयर टू पीमोस। पीमोस क्या हो जाना था, पॉजिटिव चैनल। ठीक है, इसीलिए हमने क्या है एनमोस की हमने यूज़ किया है। अब हम आगे आ जाते हैं आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085। हम आगे आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। अब कहते 8085 इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रो प्रोसेसर। मोस्टली जो माइक्रो प्रोसेसर है वो यूज़ किया जाता है 8085 वाला। ये क्या है, 40 पिन इनलाइन चिप होती है। ये क्या है, एक 40 पिन की इसकी चिप होती है। ठीक है, इस ये भी हमने क्वेश्चन करना है 8085 का पिन डायग्राम, तो उसमें हम जितनी 40 की 40 पिन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब कहते हैं इट इज़ ए 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या है, एक तरह का 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं 8085 कितनी बिट माइक्रो प्रोसेसर, आप बताओगे 8 बिट। द इंटेल 8085 यूजेज द सिग्नल। अब हम सिग्नल क्या, इसकी पावर सप्लाई हम यूज़ करते हैं 5 वोल्ट। ठीक है, और इसका क्लॉक स्पीड होती है 3 मेगा हर्ट्स। ठीक है, एंड क्लॉक साइकिल होता है 320 नैनो सेकेंड्स में। ये क्या है, कहते हैं ये फास्टर है वर्जन। अब वर्जन बता रही हूँ 8085A, दैट इज़ 8085AH इज़ मोर कॉमनली यूज। अब क्या है, मोस्टली जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर है ये वाले होते हैं यूज़, जहाँ पे लिखा होता है 8085A, 8085AH2। ठीक है, अब कहते हैं जो 8085A है हैज़ अ क्लॉक फ्रिक्वेंसी उसकी होती है 6 मेगा हर्ट्स। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द टाइम ऑफ द क्लॉक साइकिल होता है उसका ऑफ इंटेल 8085AH का क्या होता है क्लॉक साइकिल, वो होता है 200 नैनो सेकेंड। ठीक है, इसमें 80 बेसिक इंस्ट्रक्शंस आती हैं और 246 ऑप कोड्स आते हैं, वो आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। ये है बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ। मोस्टली जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। ये 40 पिन का होता है, इसकी जो पिन्स होती हैं 40 पिन्स होती हैं। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें जो पावर सप्लाई है 5 वोल्ट की यूज़ की जाती है। क्लॉक स्पीड इसकी होती है 3 मेगा हर्ट्ज़। ठीक है, क्लॉक साइकिल होता है 320 नैनो सेकेंड। ठीक है, हम आगे आ जाते हैं
आर्की ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, ये आपका फुल क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। इसको देख के घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता ही है, इसी के ही 5 मार्क्स का ही, जो आपके 5 मार्क्स हैं इसी में कवर होंगे, 5 मार्क्स के थ्योरी में कवर होंगे। ठीक है, अब क्या है, ये देखो, ये जो आपका जो ब्लॉक डायग्राम है ना, ये डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। ये देखो, एक आ गया प्रोसेसिंग यूनिट, क्या आ गया, प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्रोसेसिंग यूनिट में क्या आ गया, अकोमोलेटर आ गए, स्टेटस फ्लैग आ गए, रजिस्टर्स आ गए, अर्थमेटिक लॉजिक आ गई। फर्स्ट हो गया, एक होता है प्रोसेसिंग यूनिट में आ गया। फिर आ गया इंस्ट्रक्शन यूनिट, ये देखिए नीचे बना हुआ है इंस्ट्रक्शन यूनिट, जिसमें क्या है, टाइमिंग एंड कंट्रोल्स आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर आता है थर्ड पार्ट, इसमें आ गया स्टोरेज। ये देखिए थर्ड पार्ट क्या आ गया, स्टोरेज एंड इंटरफेसिंग यूनिट। इसमें सारे प्रोग्रामिंग काउंटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सारा कुछ इसमें आएगा। स्टैक पॉइंटर क्या होते हैं, ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ये जो आपको रजिस्टेंस हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, रजिस्टेंस है, BCE ये DEHL है, ये क्या है, रजिस्टेंस है, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये एड्रेस लैचेज आ गई, ड्रेस लैच और डाटा आ गया, ये आ गया स्टोरेज एंड इंटरफेसिंग यूनिट में। ठीक है, और अब इसके बाद और भी होते हैं, इंटरप्ट्स होते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर आपके क्या आ गए, इंटरप्ट्स कंट्रोलर, ये भी हम सारे एक्सप्लेन करेंगे, क्या होता है ट्रैप, क्या होता है बार लगा हुआ है, INTA क्या होता है, INTR क्या होता है, 5.5 6.5 7.5 रीसेट्स, ये सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या आता है, ये देखो इस साइड लगा हुआ है सीरियल इनपुट आउटपुट, आई एंड ओ का मतलब होता है इनपुट, इन एंड ओ का हो गया आउटपुट, इन कंट्रोलर और आउट कंट्रोलर के बारे में ये बना हुआ है। फिर आ जाते हैं हम नीचे, ये आ गया लास्ट, ये क्या आ गई हमारी पावर सप्लाई। ठीक है, ये क्या है, आपका ब्लॉक डायग्राम है, आर्किटेक्चर भी लिख सकते हो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085। ठीक है, मैं बता देती हूँ, एक प्रोसेसिंग हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट, इंस्ट्रक्शन यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट, और एक क्या हो गया हमारा एक हो गया सीरियल यूनिट एंड हमारी एक हो गई पावर सप्लाई। ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, वो देखिए जो जो हमने चीज़ें यूज़ की, मैंने बताया अभी ब्लॉक डायग्राम में, वो क्या है, 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, वही मैं बता रही कौन सी 3 चीज़ें हैं, द प्रोसेसिंग यूनिट, इंस्ट्रक्शन यूनिट एंड स्टोरेज एंड इंटरफेसिंग यूनिट। पहले जब आप डायग्राम बनाओगे ना, डायग्राम को बनाने के बाद आप ये चीज़ें रिलाइट करोगे तो आपको समझ लगेगा। ठीक है, अब कहते हैं, मैं बता रही हूँ प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या था। प्रोसेसिंग यूनिट में आया एक हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अकोमोलेटर, स्टेटस फ्लैग एंड टेम्परेरी रजिस्टर्स आए, आप चेक कर सकते हो। ये देखिए ये चीज़ें हमारी किस में आ गई, प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, प्रोसेसिंग यूनिट में। अब नेक्स्ट मैंने बताया था हमारा है इंस्ट्रक्शन यूनिट। इंस्ट्रक्शन यूनिट में आ गया इंस्ट्रक्शन रेजिस्टेंस, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये हमने अभी मैं ये बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें थी, लास्ट में हमें इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है गाइस, फिर आ गया स्टोरेज एंड इंटरफेसिंग। मैंने थर्ड आपको मैंने बताया था कौन सा है, स्टोरेज एंड इंटरफेसिंग यूनिट्स में आ गया जनरल पर्पस रेजिस्टेंस, स्टैक पॉइंटर क्या होंगे, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट रजिस्टर, एड्रेस लैच और एड्रेस एंड डाटा लैच। ये चीज़ें क्या आ गई हमारे C पार्ट में। ये चीज़ें हमने पढ़ ली, 3 पार्ट थे। और वो कहते जो हमारा हमने जो ब्लॉक डायग्राम किया है उसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम द अबव सब यूनिट द ब्लॉक डायग्राम, ये आगे और भी 3 अदर्स नेम्स हैं यूनिट्स के, वो क्या होंगे, इंटरप्ट कंट्रोल, जो आपके ऊपर आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर वो क्या आ गया, इंटरप्ट यूनिट्स। फिर आप आओगे राइट साइड में, सेंटर में बना हुआ आपका सीरियल इन ओ कंट्रोलर, मतलब इन कंट्रोलर, ओ मतलब ओ कंट्रोलर। लास्ट नीचे आओगे लेफ्ट साइड, नीचे कॉर्नर में क्या है, पावर सप्लाई है। ये क्या होगी, ये सारे क्या हैं आपके, क्या क्या यूज़ हुआ आपके आर्किटेक्चर में, ये जो ब्लॉक डायग्राम में उसके बारे में बताया है। अभी मैंने आज आपको यही बताना है, कल हम क्या है
ठीक है, हम अब क्या है, एक बार से मैंने डायग्राम आपको बता दिया है। ये डायग्राम में कल क्या है, हम पूरा प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन यूनिट क्या होते हैं, स्टोरेज एंड इंटरप्ट यूनिट्स क्या, इंटरफेसिंग यूनिट्स क्या है, सीरियल एंड इनपुट क्या आती हैं, इंटरप्ट्स क्या है, पावर सप्लाई, ये सारा हम क्या है कल एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ये डायग्राम सभी स्टूडेंट्स ने कॉपी पे नोट डाउन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट आता है पूछ लेना। थैंक यू।